मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 57वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक हम पढ़ रहे हैं। 15वें सूत्र तक हो गया था, आज 16वें सूत्र से पढ़ेंगे। मुख्य विषय तो चल रहा है बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य है। तो उसमें एक प्रासंगिक विषय आ गया कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। क्षणिकवादी कहता है हर वस्तु क्षणिक है। तब हर वस्तु क्षणिक है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो सिद्धांत ने कहा कि जहाँ वस्तु उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति का कारण हमको मिलता है, जहाँ वस्तु विनाश हो जाता है तो उसके विनाश का कारण मिलता है। लेकिन यदि आप कहोगे हर पदार्थ हर क्षण उत्पन्न होता है विनाश होता है, तो स्फटिक आदि जो पदार्थ है उसमें तो कोई उत्पत्ति का कारण अथवा विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा। तो कैसे कहें कि ये भी प्रत्येक क्षण नया नया उत्पन्न होते हैं। शरीर में अलग स्थिति है। शरीर में भी कुछ उपचय होता है, कुछ अपचय होता है। लेकिन हर वस्तु हर क्षण उत्पन्न होता है, तो जिससे उत्पन्न हुआ वो मिलना चाहिए और विनाश के बाद जो बच गया वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलता है। तो पूर्व पक्ष ने एक उदाहरण ढूंढकर लाकर प्रस्तुत किया। दूध का पूरा विनाश हो जाता है और दही बिल्कुल नया उत्पन्न होता है अभाव से। तो ऐसे ही हर पदार्थ को मानो। तो इस प्रसंग पर मध्यस्थ ने एक बात रखी थी कि नहीं, दूध का विनाश नहीं होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन। कुछ उसमें चेंज हो जाता है, स्वरूप बदल जाता है, बाकी विनाश हुआ नहीं। और दही नया उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल गुणांतर प्रादुर्भाव हो गया। दूध में मिठास गुण था, दही में खटास गुण है। तो कहता दही कोई अलग चीज नहीं, दूध जब खट्टा हो जाता है उसी को दही कह देते हैं। दही कोई चीज अलग नहीं है जो नया उत्पन्न हुआ है। इसको हमने मध्यस्थ इसलिए कहा क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है विनाश और उत्पत्ति, दूध का पूरा विनाश, दही की नई उत्पत्ति। इसको ये मान नहीं रहा। पूर्व पक्षी का खंडन किया, विनाश होता ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी तो इसको नहीं कह सकते और सिद्धांति इसका खंडन करेगा। सिद्धांत कहेगा नहीं, दूध समाप्त हो जाता है और दही की उत्पत्ति होती है। तो जो उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं कह रहे, बात ठीक नहीं है। तो इसको सिद्धांत भी नहीं कह सकते, इसलिए उसको हमने मध्यस्थ माना था। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक और सूत्र संख्या 16। अत्र तो प्रतिषेध। मध्यस्थ ने जो बात रखी थी उस बात का यहाँ पर प्रतिषेध कर रहे हैं। 16वां सूत्र बोलिए। व्यूहांतराद द्रव्यांतर उत्पत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्ते अनुमानम। सिद्धांत कह बात ऐसी नहीं कि विनाश नहीं होता है। व्यूहांतरात रचना बदल गई
तो नई चीज मान्य होती है। जैसी रचना पहले थी वैसे ही रचना है तो उसको नई चीज नहीं कहते। मकान जैसे बना ऐसे ही है, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो गया तो नया मकान हम नहीं कहते। लेकिन दूध जैसे था वैसे नहीं रहता। विभवांतर, विभव का अर्थ उसकी संरचना। दूध के परमाणुओं को आप देखेंगे कैसे बहुत तरल होते हैं और बह जाते हैं, लेकिन दही क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और दूसरा विभव, दूसरी प्रकार की संरचना आ गई। तो विभवांतरात संरचना बदल जाने से द्रव्यांतर उत्पत्ति दर्शनम, नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ये देखा जाता है। ईंट पत्थर सीमेंट आपने रखा है तो उसी को हम अवयव द्रव्य कहते हैं। जब उन सबको मिलाकर एक संरचना बदल गई तो उसको हम मकान कहते हैं, उसको हम भवन कहते हैं अथवा कुछ और नाम देते हैं। आजकल तो बड़े बड़े भवन बनते हैं, मंजिलें होते हैं, अपार्टमेंट बन जाते हैं। लेकिन ये कब हुआ, जब रचना में परिवर्तन हुई। ईंटें ऐसे ही पड़ी है तो उसको हम नई रचना नहीं कहते। जब ईंटें जुड़कर एक दीवार के रूप में, दीवार जुड़कर एक कमरे के रूप में, भवन के रूप में विभवांतर होता है तब नए द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं। मिट्टी बिखरे हुए पड़े तो ये अलग स्थिति है, और जब मिट्टियों को मिलाकर घड़ा बन गया तो उसमें तो नई उत्पत्ति माननी होगी। इनका उत्पत्तिवाद है ना, तो नई उत्पत्ति मानते हैं, उत्पत्ति दर्शन। और पूर्व द्रव्य निवृत्त है, पहले जो द्रव्य था वो हट गया, ऐसे में मानना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी का शरीर है और शरीर समाप्त हो गया तो मिट्टी में मिल गया। अब शरीर के रूप में नहीं रहा, शरीर मिट्टी में मिल चुका है। अब शरीर से मिट्टी बन गया, शरीर उपलब्ध नहीं है। और मिट्टी उस जहाँ शरीर गाड़ दिया था वहाँ मिट्टी मिल रहा है, जहाँ शरीर को जला वहाँ राख मिल रहा है। तो राख अथवा मिट्टी एक नई रचना हो गई, इसलिए उसकी उत्पत्ति पहले राख नहीं था, शरीर को जलाने के बाद राख बन गया, तो नया द्रव्य है। ऐसे पहला शरीर द्रव्य था, उसका निवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो गई, हट गया। अनुमानम, ये अनुमान से जाना जाता है। पता कैसे चला, अनुमान प्रमाण से पता चला। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो पदार्थ विनाश हो जाता है फिर उसमें तो फिर तो सिद्धांत तो दूसरे समर्थन करता है। जहां पर आता है वो मानना, सब जगह वो कह रहा। सिद्धांति का मत है जहां पर ऐसे हो रहा है वो ठीक है, जहां नहीं हो रहा वो नहीं मानेंगे। जैसे मध्यस्थ में जो दूध को क्या परिणाम होता है, मतलब उसका परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता। है। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं विनाश हो जाता है फिर उत्पत्ति नई उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने मध्यस्थी को बात ना मान करके फिर वो उनका जो पूर्व पक्षी बात सिद्धांत का मान लिया। दही दूध को तो ठीक मानता है सिद्धांत, दूध का विनाश दही की उत्पत्ति सिद्धांत मानता है। शरीर भी हर क्षण बदलता है ये भी मानता है। लेकिन आप कहोगे जो लेखनी है ये एक क्षण में बदल गया फिर नई लेखनी आ गई, इसको सिद्धांत नहीं मानता। तो जहां दर्शन होता है वो मानता है। पूर्व पक्षी स्वामी जी इसमें जो है जो व्याप्ति दे रहा है उसमें सिद्धांति अतिव्याप्ति दोष देख रहे हैं। सब जगह वही तो उन्होंने कहा था ना, पीछे जो उसका था 10वां सूत्र था, 10वें सूत्र के भाष्य में तो बताया था शरीर में हर क्षण उपचय अपचय होता है, तो उपचय अपचय होने से वो नया नया होता है। आज के बाद 5 साल के बाद शरीर देखेंगे तो बदल गया, तो 5 साल के तुरंत बाद तो बदलता नहीं है, हर क्षण बदलता है, हर क्षण नई नई उत्पत्ति मानता है। शरीर में तो ठीक है, या मकान को भी ऐसे मानोगे, पुस्तक को भी ऐसे मानोगे, घड़ी को, लेखनी को, सबको हर क्षण मानेंगे तो ठीक नहीं है। जैसे कि सिद्धांति तो दही दूध को मान लिया, लेकिन लेखनी को नहीं मानता है, प्रतिक्षण बदलता है, तो एक बार तो भी विनाश होता है ना, तो ये झट से विनाश कैसे हो जाएगा? ये तो धीरे धीरे उसका विकार होकर तो विनाश होता है ना, तो उसको मानेगा नहीं। जैसे हर क्षण विनाश, मतलब हर क्षण विनाश होकर नया बन गया,
पूर्व पक्षी का कथन क्या है, ये भी अभी जो सेकंड है, इसी सेकंड में जो लेखनी है, अगले सेकंड में ये लेखनी नहीं है, ये लेखनी नष्ट हो चुका है, एक नई लेखनी आ गई, ऐसे कह रहे जो जितना डैमेज हुआ, जितना विनाश हुआ और जो बचा, जो जिस तरीके से बता वो नई, ऐसे मान के चले तो ऐसा नहीं। वो पूर्व पक्षी तो यही कह रहे हैं ना, बिना कारण से बना, पीछे से जो जुड़ रहा है वो तो सिद्धांत पक्ष है। हर वस्तु पीछे की स्थिति से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। कार्य जगत में जो भी पदार्थ है, हर वस्तु हर क्षण कुछ न कुछ बदलता है। सिद्धांत तो पूरा विरोध करते हैं ना कि लेखनी ऐसे प्रतिक्षण नहीं बदल सकता है। तो नया उत्पत्ति मानेंगे तो बिना मना करेगा ना। तो जो नष्ट हो गया और जितना बचा वो तो नया हो गया। पूर्व पक्षी इतना केवल नहीं कहता कि विनाश हो गया, वो कहता हर क्षण पुराना नष्ट हो गया और अगले क्षण में बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ, पीछे से जुड़ा हुआ मानेंगे तब तो कोई दोष नहीं है। उनके पक्ष में निरन्वय और अपूर्व उत्पाद, ये दो शब्द पूर्व पक्षी का है। निरन्वय का अर्थ पीछे से कुछ कनेक्शन नहीं है, और अपूर्व उत्पाद मतलब पहले वह ऐसे था ही नहीं, कुछ अभाव से भाव मानना, ये क्षणिक पक्ष है, तो उसको नहीं मान सकते। दूध का परिणाम मानने का दोष क्या है? दूध का परिणाम मतलब दूध अभी भी है, परिणाम है मतलब है ना, अभी तो दूध विनाश तो नहीं मान रहे। जो विनाश होकर के दही बन जाता है उसको नहीं मानने से वही जब नहीं मानेंगे, दूध अभी भी है मानना पड़ेगा। जैसे किसी में कुछ परिवर्तन हो गया, हलवा खराब हो गया, हमें हलवा तो है ना, खराब हो गया लेकिन है, तो ऐसे दूध भी है मानना पड़ेगा। वास्तव में दूध तो है नहीं, अभी तो दही है। मुझे हाँ, शरीर की उत्पत्ति को सिद्धांती हर क्षण नया नया मानता है या पहले वाला ही शरीर में परिवर्तन मानता है? पहले वाला नहीं मानता। फिर पत्थर में क्यों नहीं मानता है? क्योंकि पत्थर में भी हर क्षण तो परिवर्तन हो ही रहा है। उपचय भी तो दिखाना पड़ेगा ना, उपचय अपचय प्रबंध जहाँ है वह मानेगा। अपचय हो रहा है, उपचय नहीं हो रहा है। अपचय तो हो ही रहा है प्रतिक्षण, जो श्रीकांत जी ने कहा। और जो सिद्धांति कह रहा है कि दिख नहीं रहा है, तो ये तो खुद रश्मि के बारे में इन्होंने कहा था कि नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ी ना कि अनुमान से नहीं जाना जा रहा है तो भी नहीं है। तो अनुमान से तो जाना जा रहा है कि हर क्षण उसका विनाश हो रहा है, और वृद्धि भी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, तो वही बात कह रहा है सिद्धांत ने। तो केवल अपचय होने से वो हर क्षण परिवर्तन नहीं कहेंगे। परिवर्तन एक अलग चीज है। पूर्व पक्षी के लिए वही दो शब्द बताया मैंने, निरन्वय अपूर्व उत्पाद। ये तो सिद्धांत पक्ष है, अवस्था परिणाम हर वस्तु में हर क्षण हो रहा है, उसका मना नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं जो पिछले क्षण में था मैं इस क्षण में वो नहीं हूँ, मैं दूसरा हूँ। दूसरा तो ठीक है, पहले से जुड़कर दूसरा या पहले से हटकर दूसरा, ये प्रश्न है। पहले से जुड़कर दूसरा, हाँ तो वो तो अलग हो गया। तो ये तो पत्थर और शरीर दोनों में समान है। मान लो कोई बात नहीं, जिस दृष्टि से आप मानते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निरन्वय अपूर्व उत्पाद है क्या? निरन्वय तो नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने तो एक किंचित साधर्म को लाकर प्रस्तुत कर दिया। शरीर में देखो हर क्षण उपचय अपचय हो रहा, तो पत्थर आदि में तो हर क्षण कोई उपचय नहीं हो रहा। सिद्धांत ने कहा था कि पत्थर में कोई उपचय नहीं हो रहा, अपचय भी हो रहा लेकिन ऐसा अपचय नहीं हो रहा जैसे शरीर में हो रहा। शरीर में जो परिवर्तन होता है, 7 साल में पूरे शरीर के सारी कोशिकाएं बदल जाती है। ऐसे जड़ पदार्थ में कोशिकाएं होती है वो पूरा बदल जाती है, ऐसी बात है नहीं। 7 साल में सारे बदल गए तो एक दिन में तो बदलेंगे नहीं। और रोज मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ कोशिकाएं हैं, तो आज कुछ खत्म हो गए, नए आ गए, दूसरे दिन कुछ और खत्म हुए और नए आ गए। ऐसे होते होते 7 साल में आज की सारी कोशिकाएं अगले 7 साल में एक भी नहीं मिलेगा आपको। पत्थर में ऐसे होता नहीं। तो शरीर और पत्थर में भी अंतर है, और पूर्व पक्षी के कथन और सिद्धांत के कथन में भी अंतर है। ठीक है। जैसे कि पत्थर में उपचय भी होता है और अपचय भी होता है,
किसी प्रत्नतत्वविद वाले जो गवेषणा करते हैं। पत्थर मतलब केवल पत्थर पत्थर आदि सब आएगा। स्टील का रॉड है आपके पास, जी जी इसको भी लेना पड़ेगा। जी। वो जैसे कि 100 साल का मंदिर, उसको कैसे निष्कर्ष निकालते हैं कि 1000 सालों में पुराना है। ऊपर में जितने मिट्टी और धूल का परत लगते हैं, उसके हिसाब से माप के वो बनाते हैं कि ऐसे 100 साल में इतना जमेगा। वो भी उपचय में माना जाएगा ना। पत्थर में मिलने नहीं हुई है। आप तो पत्थर के ऊपर किसी और चीज को लगा दिया, पुस्तक के ऊपर एक कवर चढ़ा दिया। कवर चढ़ाने से वो पुस्तक का भाग नहीं हुआ। द्रव्य अलग है, मूल द्रव्य अलग है। आपने कुछ गोंद से चिपका कर कुछ कर दिया, तब वो उसका भाग बन ऐसा नहीं बनेगा। तो अवस्था परिणाम अलग चीज है, क्षणिकवादी अलग है। क्षणिकवाद तो कहता है हर क्षण हर वस्तु पूरा नष्ट हो जाता है और अगले क्षण में पूरा नया उत्पन्न होता है, पीछे के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। ये इसका विरोध कर रहा सिद्धांत कि ऐसे नहीं होता। ये बात तो सिद्धांति को शरीर में भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्यों? शरीर में तो स्वीकार कर ली उसने कि हाँ शरीर नया नया हो रहा है हर क्षण। शरीर में उपचय हो रहा है, नहीं उपचय उपचय भले ही हो रहा हो, लेकिन पूरा नया तो नहीं होता है। फिर भी हर क्षण तो पूरा नया नहीं होता, 7 साल के बाद होता है, अलग है। तो 7 साल के बाद एकदम नहीं होगा ना। कब होगा? उपचय अपचय प्रबंध जुड़ा हुआ है। तो उपचय अपचय हमारे शरीर में तो होता रहता है। इसलिए आपको कहते हैं ऑक्सीजन जोश लो। आप कहेंगे मैं 2 रोटी खाया नहीं, एक दिन भूखा रह गया, उपवास कर लिया, पानी पिया, पानी भी नहीं पिया, तो भी ऑक्सीजन तो लेते। ऑक्सीजन से भी शरीर को शक्ति मिलती है, कुछ उपचय होता है। नहीं लेंगे तो गड़बड़ होता है। इसमें 7 साल में मतलब पुराने सेल जो रहते हैं 7 साल पहले, वो 7 साल बाद नहीं रहते, पूरे पूरे बदल जाते हैं, ऐसे मानते हैं। लेकिन 7 साल बाद भी देखेंगे तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। चलता है ना, सारे एक दिन नहीं होते हैं। कुछ आज मर गए, कुछ कल मरेंगे, कुछ परसों मरेंगे, फिर नए नए भी आते हैं, जुड़ते जाते हैं, ऐसा होता है। चलो इस पक्ष को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्धांत कह रहा अनुमान से ये बोध होता है। भाष्य देखिए 16वें सूत्र का भाष्य। समूर्छन लक्षणात् अवयव वैभात द्रव्यांतरे दधि उत्पन्ने गृह्यमाणः पूर्वं पयो द्रव्यम् अवयव विभागेभ्यः निवृत्तम् इति अनुमीयते। समूर्छन लक्षण, समूर्छन का अर्थ संघात, संघात हो गया जिसमें, ऐसे लक्षण होने से अवयव वैभात, दूसरे अवयव क्या है, उसी को कहते हैं द्रव्यांतर दधि उत्पन्न। दूसरा द्रव्य जो दही है उसके उत्पन्न हो जाने पर, तो समूर्छन लक्षण अवयव वैभात, समूर्छन लक्षण वाले जो अवयवों का वैह, दूध के अवयव देखा वो बहुत ढीले ढीले मिलेंगे, और दही के अवयव गाढ़े होते हैं, वैसे बहकर जाने वाले नहीं होते हैं। दूध तो पानी जैसे होता है, पूरा बह जाएगा, रखेंगे नहीं। दही बहुत जम जाता तो उसको लोक भाषा में कहते हैं पत्थर जैसे जमा हुआ दही, एक रख दोगे तो ऐसे ही रहता हो। हाँ, बहुत गाढ़ा हो जाए तो ऐसे रहता है। तो उसके अवयव में जो है समूर्छन लक्षण है, उस अवयव रचना से द्रव्यांतरे दधि उत्पन्न, दूसरे द्रव्य अर्थात पहले दही दूध द्रव्य था, हम दही रूपी द्रव्य के उत्पन्न होने पर गृह्यमाणः, गृह्यमाणे नहीं है, गृह्यमाणे दधि उत्पन्न गृह्यमाणे, दूसरा द्रव्य जो दही रूप है उसके गृहित होने पर, ज्ञान होने पर, पूर्वम पय द्रव्यम, पहले जो पय द्रव्य था, पहले जो दूध द्रव्य था, अवयव विभागेभ्य, अवयवों के विभाग से निवृत्तम इति अनुमीयते, वो हट चुका है ऐसे माना जाता है। मकान का अर्थ होता है ईंटों का एक
संयोग कहिए, संघात कहिए। और मान लीजिए बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, फिर भी ईंटें तो पड़े रहेंगे। कहेगा देखो मकान आप जिसको कहते हो तो अभी भी है नहीं। और रचना जो है उस रचना को ही मकान कहते थे, और रचना बदल गई ना, छत अलग से, खम्भे अलग से, दीवार टूट गए, तो मकान है कैसे कहोगे? लेकिन ऐसे भी और देखा जाता है मकान टूट गया, तो मकान तो रहता है स्वामी, है? मकान तो रहता है, फिर भी मकान टूट गया मतलब मकान को पहले से मान रहा है। अच्छा, पहले से मान रहे हैं। पहले से कौन मना कर रहा? मकान टूट गया अर्थात मकान अभी नहीं है। भूतकाल कहने से ही पता चलता है कि ये वर्तमान काल में नहीं है। लेकिन मकान के अस्तित्व को तो माना ही है। देखो, ना हम लौकिका न परीक्षका, न लोक में कोई ऐसे कहता है कि भाई मकान टूटने के बाद भी मकान है नहीं, मकान था, ये कहो। जो था वो टूट गया ऐसे कहा जा रहा है नहीं कह सकते। तो निवृत्तम पयो द्रव्य के, पयो नामक जो द्रव्य है, दूध नामक जो द्रव्य है, अवयवों के विभाग से निवृत्तम वो हट गया, इति अनुमीयते, ऐसे अनुमान किया जाता है। आगे यथा मृत द्रव्य मृत अवयवानां व्यवहारं द्रव्यांतरे स्थल्याम उत्पन्नायां पूर्वं मृत्पिंड द्रव्यम मृत अवयव विभागेभ्यो निवर्तत इति। यथा जैसे मिट्टी के जो अवयव होते हैं उन अवयवों का विभांतरा, अभी जैसे मिट्टी खेत में पड़े तो ये अलग रूप में पड़े, बिखरे हुए पड़े, धूल के रूप में पड़े। द्रव्यांतर स्थाल्यम उत्पन्नयाम, जब एक हांडी बना दिया, मिट्टी को लेकर घड़ा हांडी आदि बना दिया, तो स्थाली के उत्पन्न हो जाने पर पूर्वम मृत्पिंड द्रव्यम, पहले जो मिट्टी पिंड वाला द्रव्य था, मृद अवयव विभागेभ्य, मिट्टी के अवयवों के विभाग से निवर्तते, पहले अवयव जैसे थे उन अवयवों का विभाग हो गया। पहले जैसे है वैसे ही रहे और नया बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मिट्टी के कण जैसे जैसे पड़े वैसे ही रहे और चाय की घड़ा बन जाए, बनेगा क्या? लोग क्या कहते हैं जी, हम घर गृहस्थी में जैसे है वैसे रहते रहे और हमारी मुक्ति हो जाए। राग द्वेष में जो पड़े हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हम एक उत्तम व्यक्ति बन जाए, ये कैसे होगा? तो नया बनने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ता है। पुरानी स्थिति को छोड़े बिना नई उपलब्धि नहीं होगी। तो नई उपलब्धि के लिए पुरानी स्थिति को छोड़ना होगा। तो पुराने जो रचना थी उस रचना को हटा दें, सब नई उत्पत्ति होती है। क्या है? मतलब जो मृत पिंड द्रव्यम मृत अवयव विभागेभ्यो निवर्तते, हमारा जो मृत पिंड था वो निवृत्ति हो गया स्थाली बनाने से। हाँ, मैंने लौंदा मिट्टी को आकर कुचलते हैं पानी डालकर, कुचलने के बाद एक मिट्टी का एक जो लोटा बन गया। पिंड बन गया, उसको लौंदा कहते हैं। तो उसके जैसे अवयवों की संरचना है, ऐसे ही रहेगा तो घड़ा नहीं बनेगा। उस अवयवों को विभाग करते हैं, अलग अलग करते हैं, तब जाकर बनेगा घड़ा। तो मिट्टी तो है ना, मिट्टी है, अवयव है, रचना हटा रहे हैं ना, अवयवों का विभाग करना है बस। जैसे अवयव पहले संयोग है उन अवयवों को विभाग करना है। जैसे लोंदा था वैसे नहीं है। हाँ, तो लोंदे में जैसे अवयवों का संयोग था उन संयोगों को हटाना है। मृद बच्च अवयव अन्वय पयोदग्नः, और मृत बच्च मिट्टी के समान अवयव अन्वय, अवयवों का अन्वय होता है। अन्वय मतलब जुड़ते हैं, युक्त रहते हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। पयोदग्नः, दूध और दही दोनों में आप देखेंगे पीछे की चीज के साथ आगे की चीज जुड़ी रहती है।
दही में भी अवयव है और दूध में भी अवयव है। न अशेष निरोधे निरन्वयः द्रव्यांतर उत्पादः घटते इति। न अशेष निरोधे, अशेष निरोध मानने पर न को क्रियापद के साथ जोड़ेंगे। अशेष निरोधे संपूर्ण विनाश मानने पर निरन्वयः, पीछे से कुछ कनेक्शन नहीं है। पिछले क्षण का शरीर पूरा गया, अगले क्षण में पूरा नया शरीर आया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आज की कोशिकाएं आपके सारे खत्म हो जाए और कल प्रोडक्शन नहीं होगा, नई कोशिकाएं तब आती है जब पुरानी कोशिकाएं कुछ जीवित है। सारे कोशिकाएं खत्म हो जाए तब तो आगे नई कोशिका आकर कितने में खाना खाओ, नाली में डाल देते हो ना रोगी होने पर, और नाली में कितने में खाना डालो, कोशिकाएं नहीं बनेगी। कोशिकाएं कब बनेगी? जब पुरानी कोशिकाएं जीवित है तब कुछ नई कोशिकाएं बनेगी। पुरानी कोशिकाएं सारे मर गए तो कितना में खाना डालो, दूध डालो, हलवा खीर पूड़ी मिठाई कुछ भी डालो, नई कोशिकाएं बनेगी ही नहीं। तो अशेष निरोध है, निरन्वय, पीछे के साथ यदि कुछ संबंध नहीं है, युक्त नहीं है, पीछे से कुछ चलकर नहीं आ रहा है, अनुवृत्ति नहीं है, तो द्रव्यांतर उत्पाद न घटते, नए द्रव्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। नए द्रव्य की उत्पत्ति तब होती है जब पीछे के साथ जुड़ा है। पीछे के साथ जुड़ना मुख्य है, इतना ही अंतर है सिद्धांत और पूर्व पक्षी में। पूर्व पक्षी कहता है क्षणिक, एक क्षण में खत्म हो गया, अगले क्षण में बिल्कुल नया। सिद्धांत कह रहा नहीं, बिल्कुल नया नहीं है, पीछे था उसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। शरीर में तो बिल्कुल नया मान रहे थे। हाँ, बिल्कुल नया मतलब अशेष निरोध माना। हाँ नहीं, सिद्धांति ने जो माना था, सिद्धांति क्या माना था? क्या पिछले का शरीर पूरा खत्म हो गया, अगले क्षण में नया शरीर, ऐसे माना था? हाँ ऐसे ही माना था। पंक्ति बताओ, ऐसे माना था कह देने से थोड़ी होगा। हमें जी उदाहरण में ही दिया था यहाँ पर, जो ढूंढ कर लाना, कल ढूंढ कर। अपचय प्रबंध दर्शनाथ शरीर आदिशु, तो इसमें शरीर आदि में तो मतलब पूरा नया मान रहे। पूरा नया वाला शब्द बताओ, कौन सा शब्द कह रहा है कि पूरा नया? ये तो आपने उपचय अपचय प्रबंध लिखा है, वो तो हम कहीं नहीं। उपचय अपचय का प्रबंध है, बिल्कुल नया बन गया, ये शब्द कहाँ है बताओ? अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक बात पूरी हो गई। पूछना है कुछ? हो गया, चलो आगे देखिए। अभ्यनुजय च निष्कारणम क्षीर विनाशम नदि उत्पादम च प्रतिषेध उच्यते इति। अभ्यनुज्याय सिद्धांत कितने प्रकार होते हैं? सिद्धांत 4 होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। अभी तो न्याय दर्शन पूरा ही नहीं हुआ। तो अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? अपरीक्षित अभ्युपगम तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांत। जिसको बिना परीक्षण किए मान कर चलते हैं कि चलो ऐसे ठीक है। इसको लोक में एक न्याय में क्या कहते हैं? दुर्जन दोष न्याय। दुर्जन व्यक्ति मानता है नहीं, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही तो चलो मान लेते हैं, आप जैसे कह रहे हो वैसे है, तो आप जैसे कहते हो वैसे है, देखो उसमें क्या दोष आ रहा है, तो मान कर उसकी बात को परीक्षा करेंगे। तो विशेष परीक्षा के लिए किसी बात को मान लेना अभ्युपगम सिद्धांत है, उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। दुर्जन दोष न्याय वही है, तो उसी को यह प्रस्तुत कर रहे हैं। अभ्युनज्याय स्वीकार करके, अभ्युपगम सिद्धांत से मान करके, दुर्जन दोष न्याय से हाँ करके। क्या हाँ कर दिया? निष्कारणम क्षीर विनाशम दधि उत्पादम च। भाई क्षीर का विनाश निष्कारण है, क्षीर का पूरा विनाश हो जाता है, और दधि उत्पादम, दही बिल्कुल नया उत्पन्न हो जाता है, पीछे कुछ नहीं था। ऐसे जो बात है इसको स्वीकार करके प्रतिषेध उच्यते,
उसका खंडन करते हैं। इस कारण भी है। हाँ, हाँ, यथासंख्य बैठे या अभ्युनज्जाय च निष्कारण क्षीर विनाशम ददुत्पादम। क्षीर विनाशम नदी उत्पादन के बाद एक चकार लगाया, वहां पर अल्प विराम लगा दीजिए। क्षीर विनाशम नदी उत्पादन च, क्षीर विनाशम अभ्युनज्जाय दद्युत निष्कारणम दद्युत्पादम च प्रतिषेध। दोनों है, कारण शब्द दोनों के साथ जुड़ता है। विनाश होने के बाद भी कुछ कारण बचता है और उत्पन्न होने के लिए भी कुछ कारण चाहिए। शरीर का विनाश हो गया, वेद मंत्र क्या कहता है, भस्मांतम, तो भस्म बचा ना, और उत्पन्न हुआ तो भोजन आदि से बनता है, तो मिट्टी से बना फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो बनता भी किसी कारण से और विनाश होकर भी कारण बचता है। तो कारण तो दोनों जगह है, ठीक है। बात समझ में आई। सिद्धांति उस बात को मान कर, यदि हम मान लें कि चलो दूध तो पूरा नष्ट हो जाता है और दही पूरा नया उत्पन्न होता है, पीछे से कुछ नहीं था, ऐसे मानने पर भी एक नई बात बता रहे। 17वां सूत्र बोलिए। क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे क्वचित च उपलब्धे अनेकांत। मान तो लिया पहले, फिर अनेकांत दिखा रहे। अनेकांत क्या होता है, व्यभिचार। तो अनेकांत हो रहा है, क्या अनेकांत हो रहा है कि दूध और दही में तो बिल्कुल नया, दूध संपूर्ण खत्म हो गया, दही नया उत्पन्न हुआ, और घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ और घड़े के बाद ठिकरे बसते हैं। तो एक जगह क्या हुआ, पूरा विनाश और नया उत्पन्न, और दूसरी जगह पूरा विनाश नहीं होता है, घड़े के बाद ठिकरे बस जाते हैं और नया उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी से बनता है। तो दोनों स्थिति अलग अलग हो गई ना। अब तो स्फटिक को आप उसके तुल्य मानेंगे या इसके तुल्य मानेंगे, लेखनी को आप दूध दही के तुल्य मानेंगे या मिट्टी घड़ा ठिकरे के तुल्य मानेंगे। दूध दही में तो दूध पूरा खत्म हो गया, मान कर चलते हैं, दही बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ, मान कर चलते हैं। लेकिन घड़े में तो आप भी नहीं मानोगे, घड़ा मिट्टी से बनता है और घड़ा टूटने के बाद ठिकरे बसते हैं, पूरा विनाश और नया उत्पन्न। ऐसे तो वहाँ भी आप पूर्व पक्ष भी स्वीकार नहीं करता, घड़ा तो प्रत्यक्ष है। तो अब अन्य पदार्थों को किसके तुल्य माने, यदि सब चीज दूध दही जैसे होता तब तो एकांत होता है। एकांत मतलब सिद्धांत, नियम होता है। लेकिन कहीं पर हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा, तो उसको नियम नहीं कह सकते। तो कहीं पर विनाश का कारण उपलब्ध होने से और कहीं पर विनाश का कारण अनुपलब्ध होने से, प्राप्त न होने से, और कहीं पर प्राप्त होने से, ये अनेकांत, ये अनेकांत कहा जाता है। भाष्य देखिए। क्षीर दधिवत् निष्कारणो विनाशोत्पादो, क्षीर दूध और दही के समान, निष्कारणो विनाशोत्पादो। देखिए ज्ञान प्रकाश जी, विनाश उत्पादो द्विवचन और निष्कारणों में द्विवचन, यथा संख्या नहीं है, समझ में आया। दोनों को कारण वाला मानते हैं। किसको, विनाश भी कारण वाला और उत्पाद भी कारण वाला। तो दूध और दही बिना कारण के विनाश, बिना कारण के उत्पन्न होते हैं। स्फटिक व्यक्ति नाम इति नायम एकांत, इसलिए वो भी है, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा था कि एक व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो उसके भाई भी अच्छा करेगा, कोई नियम है क्या? वो उसका भाई है इसलिए ये अच्छा है तो उसका भाई भी अच्छा होगा, कोई नियम नहीं है। और एक व्यक्ति बुरा है तो उसका भाई भी बुरा होगा, कोई नियम है क्या? नियम नहीं है। तो एक के होने पर दूसरे को भी ऐसे माने, ये कोई नियम नहीं है, अनेकांत है ये। यदि सब ऐसे होते हैं
एक व्यक्ति अच्छा हो तो उसका भाई जरूर अच्छा होता, सब जगह ये नियम लागू होता, तब आप कह सकते हैं। देखो दूध और दही का निष्कारण विनाश उत्पन्न होता है, तो ऐसे सब जगह मानो, तो ऐसे तो होता नहीं। न अयम एकांता, एक पक्ष नहीं, एक नियम नहीं है, निश्चित नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? हेतु अभावात, हेतु अभाव होने से। न्याय दर्शन पढ़ते पढ़ते तो पूरा पक्का हो जाएगा। हेतु अभावात बार बार बोलते हैं। न अत्र हेतु अस्ति, यहाँ पर कोई हेतु नहीं है। इसके बाद अकारणों लिखा जी और संधि कार्य हुआ, नहीं, कोई विराम में डैश दिया हुआ है देखिए। तो डैश तो ऐसे दे दिए। न अत्र हेतु अस्ति, यहाँ कोई हेतु नहीं है। अकारणों विनाश उत्पादो, बिना कारण के विनाश उत्पाद होता है। स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीरदधिवत, तो अकारण बिना कारण से ही बन जाता है और बिना कारण के ही विनाश हो जाता है। दूध दही के समान स्फटिक आदि सभी अभिव्यक्त पदार्थ जितने भी हैं, सबके सब पदार्थ दूध दही के समान होते हैं। न पुनर्यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश उत्पत्ति कारण भावात च उत्पत्ति एवं स्फटिक आदि व्यक्ति नाम। तो आप ऐसे क्यों मान रहे? एक उदाहरण आपको क्या मिला कि दूध संपूर्ण विनाश, दही नया उत्पन्न, और दूसरा हमको क्या मिल रहा है? घड़ा। उदाहरण देते हैं, यथा विनाश कारण भावत, विनाश का कारण होने से कुंभ से विनाश, कुंभ का विनाश होता है, और उत्पत्ति कारण भावत, उत्पत्ति का कारण होने से घड़े की उत्पत्ति होता है। एवं स्फटिक आदि व्यक्ति नाम विनाश उत्पत्ति कारण भावत उत्पत्ति विनाश। यदि स्फटिक आदि सभी पदार्थों का भी ऐसे ही मानो। स्फटिक ऐसे हवा से नहीं बन गया है, हर क्षण शून्य से अभाव से नया स्फटिक बन गया और पुराना स्फटिक कहाँ गया? गायब हो गया। ऐसे नहीं होता। तो जैसे घड़ा अभाव से उत्पन्न नहीं होता है और घड़ा टूटने के बाद अभाव नहीं होता है, ठिकरे रहते हैं कम से कम, ऐसे स्फटिक आदि सभी पदार्थों को भी क्यों न माने? दूध दही के समान स्फटिक आदि को क्यों माने और घड़े के समान क्यों न माने? इसमें कोई हेतु तो है नहीं आपके पास। हेतु अभाव होने से नहीं माना जाएगा। यहाँ पे स्फटिक के बारे में क्यों उठा रहे हैं? क्या प्रश्न है? स्फटिक की चर्चा क्यों करते चर्चा हैं क्यों आप? कर रहे हैं? स्फटिक में के ऊपर आपत्ति आई थी। स्फटिक में वो मतलब वृत्ति और वृत्तिमान। हाँ, स्फटिक आपको अलग अलग लगता है नहीं। स्फटिक दिखता है ना, कभी लाल दिख गया, कभी पीला दिख गया, कभी सफेद दिखता है। तो वहां पर एक पूर्व पक्षी ने कहा था वास्तव में स्फटिक तो एक है, फिर भी आपको अलग अलग की भ्रांति होती है। तो दूसरा क्षण एक बाद ही बैठ कर सुन रहा था, वो कहता स्फटिक एक कह रहे हो, मैं स्फटिक को भी एक नहीं मानता। स्फटिक क्या है? हर क्षण नया नया बनता है, वो ऐसे कह रहा, इसलिए स्फटिक को दे रहे। आगे निरधिष्ठानम दृष्टान्त वचनम। निरधिष्ठानम, अधिष्ठान क्या होता है? आश्रय। आश्रय, ठिकाना, अधिकरण। तो ये जो दृष्टांत का कथन है ये भी निरधिष्ठान है। आधार, निराधार, निराधार बात बोलते हैं ना कई लोग, बिना आधार के कुछ ना कुछ बोल देंगे। कह देंगे देखो जिनको काम नाम करने की इच्छा नहीं, दूसरे के पैसे से रोटी खाने की इच्छा होती है, वो साधु बन जाते हैं। आपको कैसे पता चला कि उनकी दूसरों के खाने की इच्छा है? आपके पास कैसे, क्या मापक है? इस इच्छा से किया है, बिना आधार के। तो ऐसे बिना आधार के भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो निरधिष्ठानम च दृष्टान्त वचनम, दृष्टान्त वचन तो निराधार। तो ऐसे तो जरूर लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जो निराधार बोलेंगे।
धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करे तब तो ठीक है, लेकिन धुएं को देखकर इसका अनुमान जल का जल का गधे का गधा खड़ा रहता है, उसके सामने आपने देखा धुआं निकल रहा है, 10 बार देख लिया, अब नियम बना लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ गधा भी होगा। जो ऐसे कहेगा वो कैसे होगा, वो गधा ही होगा। बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसे नहीं कह सकता, निरधिष्ठान निराधार बात नहीं करते। गृह्यमाणयो हो विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात् अयम् आश्रयवान् दृष्टान्तः। गृह्यमाणयो विनाशोत्पादयो, जहाँ विनाश उत्पाद गृह्यमाण होता है, ज्ञात होता है, जाने जाते हुए विनाश उत्पाद का स्फटिक आदियों में स्यात् आश्रयवान दृष्टान्तः। ये दृष्टांत आश्रयवान तब होता क्षीण विनाश कारण अनुपलब्धिवत् दधि उत्पत्तिवत् च इति तौ न गृह्यते। आश्रयवान कब होता है, जैसे दूध को हम देखते हैं और देखते देखते आज आपने दूध जमाया और अगले दिन सुबह खोल कर देखा दूध है नहीं, दूध का अभाव हमको मिल रहा है, और पहले रात को जमाने समय दही था नहीं, अगले दिन देखा तो दही उत्पन्न हो गया। ऐसे यदि स्फटिक का मिलता कि स्फटिक को रखा और स्फटिक गायब हो गया और नया स्फटिक आ गया, ऐसे यदि हमको मिलता तब मान लेते इस दृष्टांत के तुल्य है। दृष्टांत को भी देने के लिए कोई समानता तो होनी चाहिए ना, केवल दृष्टांत देने से थोड़ी होगा। उस दृष्टांत का किसके साथ होना चाहिए, साध्य के साथ। साध्य के साथ या तो साधर्म्य हो या तो साध्य के साथ वैधर्म्य हो, कोई नियम तो मिल जाए ना, नियम मिल जाए तो दृष्टांत स्वीकार होगा। जो दृष्टांत नियम पूर्वक होता है वो अधिष्ठान हो गया, साधार हो गया, आधार सहित। और जैसे उदाहरण का साध्य के साथ समानता दिखाने में कोई आधार नहीं है, और निरधिष्ठान दृष्टांत है। ये आश्रयवान अर्थात सार्थक दृष्टांत तब बनता यदि स्फटिक आदि में ऐसे विनाश उत्पन्न हमको मिलता। क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत् दधि उत्पत्तिवत् यदि तौ तो न गृह्यते। ये दोनों तो वहाँ उपलब्ध नहीं होते। कहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, स्फटिक में। जैसे दूध का विनाश उपलब्ध हो रहा है, दही की उत्पत्ति उपलब्ध हो रहा है, ऐसे स्फटिक का विनाश, स्फटिक की उत्पत्ति उपलब्ध नहीं हो रहे, न गृह्यते, गृहित नहीं होते। तस्मात् निर्दिष्टान अयम दृष्टान्तः, इसलिए दृष्टांत निर्दिष्टान है। आगे अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो यो अत्र साधकः तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः। ये पूरा वार्तिक है। यदि अभ्यनुज्ञाय स्वीकार करके मान करके सिद्धांत को चल कर रहे। स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो, स्फटिक का उत्पन्न होना और विनाश होना। यो अत्र साधकः, जो यहाँ पर साधक अर्थात सिद्ध करने वाला, तस्य अभ्यनुज्ञानात्, उसका स्वीकार होने से अप्रतिषेध है। सिद्धांति कह रहा है कम से कम आपने इतना तो माना कि दूध का विनाश हो गया, दही का उत्पन्न हुआ। तो दूध का विनाश माना तो कैसे माना आपने, कोई ना कोई लिंग, कोई ना कोई लक्षण तो है। इसका मतलब आप विनाश को मानते हैं, समझते हैं। दही था नहीं, आया तो दही की उत्पत्ति को मानते हैं। तो जिन चीजों को आप मान रहे हो, उत्पत्ति और विनाश, वो चीज तो आपको स्फटिक में दिखाना पड़ेगा ना। जैसे आप दूध दही में विनाश उत्पाद मान रहे हैं, ऐसे क्या ऐसे आपको इसमें भी दिखाना पड़ेगा। स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो यो अत्र साधक, उसको जो साधक है, उसका जो सिद्ध करने वाला है,
तस्य अभ्युनजानात्, उसका स्वीकार कर लेने से, अप्रतिषेध, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होता, अर्थात स्फटिक स्थिर है, टिका हुआ रहता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। इसी को आगे व्याख्या करें, कुंभवत् निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिक आदि नाम यदि अभ्युनजय अयम दृष्टांत। कुंभवत्, घड़े के समान, न निष्कारण, निष्कारण नहीं है, विनाशोत्पादो, विनाश और उत्पाद, उत्पन्न होना, स्फटिक आदि नाम, स्फटिक आदि पदार्थों के उत्पन्न होना और विनाश होना निष्कारण नहीं है। किसके समान? घड़े के समान। अभ्युनजय अयम दृष्टांत, उसको स्वीकार करके दृष्टांत दिया। सिद्धांत क्या कह रहा है कि आपने दूध दही का उदाहरण क्यों लाए? पूर्व पक्षी को पूछ रहा है, आपने दिया कि दूध का संपूर्ण विनाश हो जाता है, दही नया उत्पन्न होता है, यह दृष्टांत आपको क्यों देना पड़ा? क्यों? क्योंकि आप बिना कारण मिले उत्पत्ति विनाश दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं, और उसका प्रतिदृष्टांत आपको लोक में मिल रहा है, घड़ा। घड़ा कैसे मिल रहा है? कि कारण से उत्पन्न हो रहा है, और घड़ा विनाश होने के बाद उसका कारण अवयव द्रव्य बच जाते हैं। ये आपको मिल रहा है, इसलिए आपने ढूंढकर दूसरा दृष्टांत लाए। जो दृष्टांत लेकर आए आप, क्यों लाए? उसका कारण है, उसका प्रतिदृष्टांत उपलब्ध है। दूसरी बात को कह रहे हैं, तो इतनी अभ्युनज्ञ, उसको स्वीकार करके अयम दृष्टांत। तो घड़े को उदाहरण आपने क्यों नहीं दिया? दही का, वो दूध का उदाहरण क्यों दिया? घड़े का क्यों नहीं दिया? क्योंकि दूध और दही में संपूर्ण विनाश और नई उत्पत्ति लग रहा है, घड़े में से लग नहीं रहा। तो इसलिए घड़े को तो आप भी स्वीकार कर रहे हो। आपने घड़े को उदाहरण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि घड़े में कारण से उत्पत्ति और कारण विनाश, ये तो आप भी मान रहे हैं। नहीं तो आप और किसी का उदाहरण दे देते, केवल दूध दही का क्यों दिया? तो अभ्युनजय, उस बात को स्वीकार करे, अयम दृष्टांत, यह दृष्टांत आपने प्रस्तुत किया। प्रतिषेधम अशक्यत्वात्, प्रतिषेध करने के लिए असमर्थ। किस चीज का प्रतिषेध? विमल जी, किस चीज का प्रतिषेध करने के लिए अशक्य है? इस दृष्टांत का प्रतिषेध नहीं कर सकते कुंभवत वाले। घड़े का, घड़े को आप कह नहीं सकते कि संपूर्ण विनाश हो जाता है, ठिकरा भी नहीं बचता है, शरीर का राख भी नहीं बचता है, शरीर के मिट्टी भी नहीं बचता है, ऐसे आप कह नहीं सकते। इसको खंडन करने के लिए आप असमर्थ है, इसलिए आप ढूंढ कर लाए दूध और दही को। क्षीर ददैवत्तो निष्कारणो विनाशोत्पादौ इति शक्यो अयं प्रतिषेधं कारणतः विनाशोत्पत्ति दर्शनात्। क्षीर ददैवत्तो, दूध के समान और दही के समान, निष्कारणो विनाशोत्पादो, ये बिना कारण के ही उत्पन्न होते, बिना कारण के ही विनाश हो जाते हैं। यदि शक्य अयम प्रतिषेधम, इसको तो प्रतिषेध कर सकते हैं। ऊपर वाला में क्या कहा था? प्रतिषेधम अशक्यत्वात्, और इसमें कहते हैं शक्य अयम प्रतिषेधम, इसको प्रतिषेध करने के लिए शक्य है, समर्थ है। क्यों समर्थ है? कारणतः विनाशोत्पत्ति दर्शनात्, कारण से विनाश और उत्पत्ति देखा जाता है। मतलब दोनों आप बात लगा सकते हैं। दूध और दही, दूध का विनाश हो गया, कैसे पता चला आपको? दही उत्पन्न, क्योंकि जो वहाँ दूध रखा था वहाँ दूध मिल नहीं रहा। दूध आपने रखा था, ढका था, सुरक्षित रखा है, गायब होने कोई चांस नहीं थे, फिर भी देखा तो दूध नहीं, तो उसके स्थान में कुछ और चीज है, इसलिए आपने कहा दूध विनाश हो गया। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, सचोट होता है, और उसके बेटा कोई गलत काम कर देता है, तो क्या कहता है? मेरा बेटा मर गया। वो मेरा बेटा नहीं है, मर गया मतलब मर गया, वो तो जिंदा है। उसके लिए मर गया।
वो इसी रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब बदल गया। मैं जैसे चाहता था वैसे नहीं बना, उल्टा बन गया, इसका मतलब वो मर गया। तो इसी प्रकार से दूध के स्थान पर हमने दूध देखा तो मिला नहीं, तो दूध नहीं मिल रहा है और रखा था वहीं, तो इसलिए हम कहते हैं उसका विनाश हो गया। और दही रखा नहीं था, फिर भी दही हमको प्राप्त हो रहा, इसलिए कह रहे दही की नहीं उत्पत्ति हुई। तो इसको तो आप कह सकते हैं कि विनाश का कारण नहीं है, ये नहीं कह सकते। उत्पत्ति का कारण नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसको खंडन करने के लिए प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है, प्रमाण से पता चल रहा है कि दूध का विनाश हो गया, जहाँ रखा था वहाँ नहीं मिल रहा। तो इसलिए कि इसको तो आप प्रतिषेध कर सकते हैं, ऊपर वाले को आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। क्षीरदन्नोः विनाशोत्पत्ति पश्यता तद कारणम अनुमेयम कार्यलिंगम ही कारणम इति उपपन्नाम अनित्या बुद्धिरिति। क्षीरदन्नोः, क्षीर दूध हो गया, दही दही, दूध और दही का विनाश और उत्पत्ति पश्यता, विनाश और उत्पत्ति में द्वितीय द्विवचन, विनाश और उत्पत्ति को देखने वाले व्यक्ति के द्वारा तत्कारणम अनुमेयम, उसके कारण को अनुमेयम, अनुमान के द्वारा जानने योग्य है। मतलब दही आपके पास था नहीं, दही मिल गया, तो दही का कोई ना कोई कारण तो है, अनुमान से जानो। यदि दही बिना कारण के बन जाए तो सब लोग दही बनाएंगे। दूध के बिना ही यदि दही बन जाए, बिना कारण के दही की प्राप्ति हो जाए, तो सबको दही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। और दही यदि अनुकूल ना हो तो मक्खन खाएंगे, और मक्खन भी ना हो तो फिर घी। कारण तो विनाश और उत्पत्ति दर्शन आता है, ये किसको कर रहे हैं? कारणतः, कारण से विनाश उत्पत्ति देखे जाने से प्रतिषेधम शक्यम, ये कह रहे। दही और दूध का, दही का उत्पत्ति, दही की उत्पत्ति और दूध का विनाश कारण से हमको प्राप्त हो रहा। कौन सा कारण है उसी को तो आगे समझा रहे हैं। ऊपर निष्कारण लिखा हुआ, तो इसलिए फिर इसको जोड़ने के लिए जोड़ता हूँ। तो निष्कारण मान कर चल रहे, निष्कारण मानेंगे तो भी ऐसे दोष आएगा। तो लेकिन ये दो बातें हैं ना, स्फटिक आदि जितने भी पदार्थ, स्फटिक हो आप टेबल पुस्तक और भी चीजें हैं, ये हर क्षण नष्ट हो जाते हैं, हर क्षण नया उत्पन्न होते हैं। जैसे दूध और दही, संपूर्ण विनाश नहीं उत्पत्ति, ऐसे ही इनको भी मानो। तो सिद्धांत कह रहा उसको तो आप खंडन नहीं कर सकते कि घड़ा निष्कारण नहीं बनता है और घड़ा विनाश होने के कारण बचता नहीं, इस बात को आप खंडन नहीं कर सकते। लेकिन दूध और दही, इसका तो आप अनुमान कर सकते हैं। दूध रखा था, दूध नहीं मिला, तो इसका मतलब दूध का विनाश हो गया। जो चीज आपने रखा था और मिला ही नहीं, जहां जहां होना था सब ढूंढ लिया, कोई स्थान बचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? विनाश हो गया। चोरी, या तो किसी ने चोरी करके ले गया तब नहीं मिलेगा, चोरी नहीं हुई और मिल नहीं रहा, इसका मतलब विनाश। तो दूध का कैसे पता चल रहा है? तो दूध दही, दूध का विनाश हमको कारण से पता चल रहा है। दूध रखा था, चोरी भी नहीं हुई, और दूध अपने आप चल कर जा नहीं सकता, और बचा क्या? विनाश। तीन चीजें है ना, या तो दूध चलकर कहीं और जगह पहुंच जाए तब नहीं मिलेगा, या तो दूध कोई चोरी करके ले ले, स्वयं नहीं गया दूध, कोई और ले गया, और यदि दोनों स्थिति नहीं है तो दूध का विनाश हो गया। पानी आपने रखा था, पानी किसी ने पिया नहीं, और पानी तो जड़ है, जा नहीं सकता, और देखा अभी कटोरी खाली है, तो आप क्या सोचेंगे? धूप में पानी उड़ गया, सूख गया पानी।
स्वामी जी कपूर को जला लिए, अब शस्त्र नहीं रहा, जला लिया। कपूर को लगा दिया, हाँ, अब मतलब शस्त्र नहीं, नहीं रहा। एक तो कपूर ऐसे रखे रखे में उड़ जाते हैं। आप कौन सा पूछ रहे हैं उसके हिसाब से उत्तर दूंगा ना। एक तो कपूर रखा है ऐसे उड़ गया, और एक राम ने कपूर को जलाया तब उड़ गया, कौन सा? जलाने से, जलाने से आपको जो सुगंध नहीं आई कपूर की, वो कहाँ से आई? जो आपको गंध आती है वो गंध उसके परमाणु, वो गाढ़ा होकर था, जैसे आग से संपृक्त करते हैं वो सब बिखर देता है। इसलिए तो कहते हैं अग्नि में डालने से नष्ट नहीं होता है। यदि अग्नि में डालने से नष्ट हो जाता तो आपको सुगंध नहीं मिलना चाहिए। अग्नि खा गए तो दूसरों को कैसे मिलेगा? घी आपने खा गए तो दूसरे को उसका लाभ कैसे मिलेगा? लेकिन घी को जब अग्नि में डालते हैं सबको सुगंध मिलती है, इसका मतलब घी का विनाश नहीं हुआ है। क्या हुआ? सूक्ष्म सूक्ष्म कण परमाणु रूप में बिखर गया। तो बिखर गया हो तो कपूर इकट्ठा करता तो दिख रहा था, और बिखर गया तो दिख नहीं रहा। ऐसा तो जहां पर व्यक्ति दूध और दही का विनाश और उत्पत्ति देखता है तो उसमें कारण को अनुमान करना चाहिए। कार्यम लिंगम ही, कार्यम लिंगम ही, कार्य है लिंग जिसका उसको कहते हैं कार्य लिंगम ही कारणम। कारण है कैसे पता चलता है? कार्य है, कहीं भी कुछ ना कुछ कार्य हुआ तो इसका मतलब कारण था, बिना कारण के नहीं हुआ। दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, एक को गुरुकुल से निकाल दिया, एक को नहीं निकाला, इसका मतलब क्या? कारण है। क्या कारण है? वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, वो रहने योग्य नहीं होगा। ये एकांतिक हो गया। निकालने वाला का राग द्वेष भी तो हो सकता है। आप सकारात्मक सोचते अच्छी बात है, निकालने वाला न्यायकारी ईमानदार है, तब ये बात है कि जिसने गलती की उसको निकाल दो, और जिसकी गलती नहीं है उसको रखो। और दूसरी बात है जो गलती करता है उसके प्रति राग है, और दूसरे व्यक्ति जो है उसके प्रति राग तो नहीं है, लेकिन जिसके प्रति राग है उससे वो झगड़ा करता है, और वो कहता है इनको निकालो नहीं तो मैं चला जाऊंगा, और राग के कारण इसको रखा है उसको निकाल देगा। नहीं भाई, तुम्हारे साथ इसका झगड़ा हो जाता है, तुम कहीं और देखो। गलती उसकी नहीं है, गलती इसकी है, फिर भी उसको कहेगा तुम और कहीं चले जाओ। प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है ऐसे। तो कार्यम लिंगम, कार्य जो है इसका लिंग बनता है, कार्यम लिंगम ही कारणम, कार्य लिंग बनता है कारण का। इति उपपन्नम अनित्य बनती थी। इति इतनी बात पूरी हो गई। इतनी बात पूरी होकर क्या कह दिया? स्फटिक आदि पदार्थ क्या है? क्षणिक नहीं है, स्थिर है, अवस्थित है, लेकिन बुद्धि ऐसे नहीं है। क्षणिक बात तो यही जोर लगा रहा था ना कि हर पदार्थ हर क्षण नष्ट हो जाता है और अगले क्षण में नया उत्पन्न होता है। तो सिद्धांत का ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि नित्य है, बुद्धि तो अनित्य है, और बुद्धि अनित्य है, और बुद्धि का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान मन से अलग है। मन नित्य है, स्थिर है, और ज्ञान अनित्य है। वो कह रहा था मन को भी अनित्य मानो, कहता ना मन अनित्य नहीं है, मन तो नित्य है, हमेशा रहता है आपके साथ सृष्टि का आरंभ से अंत तक, और ज्ञान अनित्य। ये प्रकरण पूरा हो गया। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति।